हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश का लेसन 14 जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। तो चलो हम चैप्टर को रीड करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक महान फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी, और उनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उनको हम किस नाम से जानते हैं? नेताजी के नाम से। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। He was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, ओडिशा। उनका जन्म, किसका जन्म? नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कहाँ हुआ था? कटक, जो कि उड़ीसा है, एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक यानी कि उड़ीसा में एक हिंदू परिवार में हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज जानकीनाथ बोस एंड हिज मदर्स नेम वॉज प्रभावती देवी। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस, और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। He was a very brilliant student in the school. Brilliant यानी कि प्रतिभाशाली, स्टूडेंट विद्यार्थी थे, इन द स्कूल स्कूल में या विद्यालय में। वे स्कूल में एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। He completed his schooling from Cuttack, matriculation from Calcutta, now Kolkata, and BA from the University of Calcutta in 1918. He completed his schooling from Cuttack. उन्होंने अपना स्कूल कहाँ में पूरा किया? कटक में पूरा किया। और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास कहाँ से की? फ्रॉम कैलकटा, नाउ कोलकाता, और 10th कहाँ से की? कलकत्ता से, जो कि अब क्या बोला जाता है? कोलकाता। एंड BA फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा इन 1918, और स्नातक 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विस यानी कि ICS एग्जामिनेशन। लेटर, बाद में, हिज फादर, उनके पिता ने, सेंट हिम, उन्हें भेजा, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड, टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इंडियन सिविल सर्विस की शॉर्ट फॉर्म है ICS। तो बाद में उनके पिता ने उन्हें इंडियन यानी कि भारतीय सिविल परीक्षा सर्विस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड भेजा। बाद में उनके पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड भेजा। He passed and joined the service, but soon he resigned from the Indian civil services and returned to India to participate in the freedom movement. He passed, उन्होंने, वो क्या हो गए? He passed, वे पास हो गए, एंड ज्वाइन द सर्विस, और उन्होंने क्या कर लिया? नौकरी में लग गए, यानी कि सर्विस को ज्वाइन कर लिया। बट सून ही रिजाइन, लेकिन जल्दी ही उन्होंने रिजाइन यानी कि क्या कर दिया? अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस, कहाँ से? इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत लौट आए, किसके लिए? टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए, सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए वो भारत लौट आए। उन्होंने क्या किया? वे पास हो गए और नौकरी में लग गए। बट सून ही रिजाइन, लेकिन जल्दी उन्हें रिजाइन कर दिया फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। किससे?
इंडियन सिविल सर्विस से और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भारत लौट आए। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। He was very much influenced by the nationalist देशबंधु चित्तरंजन दास, his political guru. He was very much influenced, influence का मतलब होता है प्रभावित होना। वो बहुत प्रभावित हुए किससे? नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जो कि उनके पॉलिटिकल गुरु, राजनैतिक गुरु थे। वे राष्ट्रबंधु चित्तरंजन दास उनके यानी कि अपने राजनैतिक गुरु से बहुत प्रभावित हुए। He motivated the people to join the freedom struggle. Subhash Chandra Bose strongly opposed British rule through the newspaper called Swaraj. He motivated, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया किसके लिए? ज्वाइन, जुड़ने के लिए। फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम से। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए अभिप्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल। सुभाष चंद्र बोस दृढ़ता से अपोज्ड, विरोध में थे किसके? ब्रिटिश रूल के, यानी कि ब्रिटिश राज के। थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज, किसके द्वारा? अखबार। क्या अखबार का नाम है? स्वराज। स्वराज क्या है? अखबार का नाम है। स्वराज नामक अखबार से सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज का दृढ़ता से विरोध किया। He went away to Singapore and formed his own Indian National Army (INA), also known as आजाद हिंद फौज। He went away to Singapore, वे सिंगापुर चले गए और उन्होंने क्या किया? एक गठन किया किसका? भारतीय इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्वयं की, हिज ऑन अपनी स्वयं की भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, जिसको कि हम आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। He gave the slogan to his army, दिल्ली चलो and जय हिंद। He inspired his army through his great words, He gave the slogan to his army. उन्होंने अपनी सेना को क्या दिया? नारा दिया। क्या नारा दिया? दिल्ली चलो एंड जय हिंद, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। He inspired his army, वो अपनी किसको प्रेरित करते थे? सेना को। किसके थ्रू? His great words, अपने महान शब्दों से उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया। कैसे? क्या स्लोगन थे उनके? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, किस लिए? टू मेक हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए। किससे? ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों के राज से या ब्रिटिश राज से अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी सेना को महान शब्दों में कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश in Taiwan in 1945, but the mystery of his death is still unsolved. It is believed. Believed यानी कि ऐसा विश्वास है या ऐसा माना जाता है that कि नेताजी died in a plane crash, कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई? एक प्लेन क्रैश में यानी कि विमान हादसे में। कहाँ पर? इन ताइवान, ताइवान में। इन 1945 1945 में ताइवान में एक विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु हुई। वट लेकिन द मिस्ट्री रहस्य है ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु का रहस्य
इज स्टिल अनसॉल्व, आज भी अनसुलझा है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि नेताजी की मृत्यु 1945 में ताइवान में एक विमान हादसे में हो गई, लेकिन इनकी मौत का रहस्य आज तक अनसुलझा है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। नेताजी विल ऑलवेज, नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। तो वो सदैव जीवित रहेंगे, अलाइव जीवित रहेंगे, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय के दिलों में। किसके रूप में? एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन, यानी कि स्थायी प्रेरणा के रूप में भारतीयों के दिल में जीवित रहेंगे। तो नेताजी हमेशा भारतीयों के दिल में एक किसके रूप में जीवित रहेंगे? स्थायी प्रेरणा के रूप में। तो बच्चों, आपको चैप्टर समझ में आ गया, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी? विच इंडियन फ्रीडम फाइटर, यानी कि कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किसके नाम से जाना जाता है? नेताजी के नाम से। तो नेताजी के नाम से हम किस स्वतंत्रता सेनानी को जानते हैं? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस बोर्न? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? व्हेन कब, वेयर कहाँ। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न on 23 January 1897 in a Hindu family in Cuttack, Odisha। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक के एक हिंदू परिवार में हुआ था। कटक यानी कि उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज? Why did सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने क्यों रिजाइन, क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। कहाँ से? फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस से उन्होंने अपना रिजाइन क्यों कर दिया था, यानी कि उन्होंने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी थी? He wanted to participate actively in the freedom movement of India, therefore he resigned from the Indian civil services and returned to India। He wanted, वह चाहते थे, participate भाग लेना, actively सक्रिय रूप से, in the freedom movement स्वतंत्रता आंदोलन में, of India भारत के, वो सक्रिय रूप से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। Therefore इसलिए he resigned, उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन इस्तीफा दे दिया। किससे? इंडियन सिविल सर्विस से। उन्होंने इसलिए इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए, रिटर्न लौट आए। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु यानी कि राजनैतिक गुरु कौन थे? आंसर है देशबंधु चित्तरंजन दास वॉज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो उनके राजनैतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज INA स्टैंड फॉर? यानी कि यहाँ आपको बताना है INA का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका क्या मतलब है। INA स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। I से इंडियन, N से नेशनल, A से आर्मी। तो इसका क्या मतलब है? भारतीय राष्ट्रीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्लोगन गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। आपको वो नारे लिखने हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारे दिए थे? पॉपुलरली स्लोगन्स, यानी कि जो प्रसिद्ध स्लोगन नारे हैं गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस जो कि उन्होंने दिए थे, वो हैं दिल्ली चलो, जय हिंद,
एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो उनके कौन कौन से प्रसिद्ध नारे थे? दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि आपको सही कथन के लिए टी और गलत कथन के लिए एफ लिखना है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो ये सही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टी। सेकंड है, ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान। उन्होंने अपना स्कूल जापान में पूरा किया। तो ये गलत है, इसलिए हम यहाँ एफ यानी कि फॉल्स लिखेंगे। ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा नहीं दिया था। तो ये गलत है, तो इसमें एफ लिखेंगे। ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। वह फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहते थे। तो ये गलत है, इसलिए एफ लिखेंगे। ही फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। तो ये गलत है, इसलिए इसमें भी हम एफ यानी कि फॉल्स लिखेंगे। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।